अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद। जैसा कि आजकल आप सभी को पता होगा, 22 तारीख के अंदर जिस तरीके से पहलगाम के अंदर अटैक किया गया और गोदी मीडिया द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि नाम पूछ पूछ कर तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, नाम पूछ पूछ कर आतंकियों ने गोली मारी। और उस रायते को इतना फैलाया गया उस रायते की बदौलत कहीं दलित युवाओं को पीटा जा रहा है, नंगा करके बेल्टों से मारा जा रहा है जय भीम के नारे लगाने पर, और कहीं मुस्लिम युवक को कल यूपी के शामली ज़िला के अंदर झिंझाना एक छोटा सा कस्बा है, शायद तहसील भी है, वहाँ एक आदमी के ऊपर, जो मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम नौजवान के ऊपर हमला कर दिया जाता है। कुल्हाड़ी से बहुत बुरे तरीके से वार किया जाता है। कहीं आगरा के अंदर 2 मुस्लिम युवकों की पीट कर जान लेने के बिल्कुल कगार पर खड़े हो जाते हैं। ये रायता फैलाया किसने है और इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है, जबकि वहाँ गोदी मीडिया की पोल खोलने के लिए इतना ही काफ़ी था कि जब आतंकी नाम पूछ रहे थे तो फिर उस वक्त बचाने वाला था जो बीजेपी नेता को, छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो बीजेपी नेता हैं, उनको बचाने वाला मुस्लिम था। इतना ही तमाचा बहुत था। 10-11 लोगों को पद्दी पर लादने वाला नज़ाकत भाई वो मुसलमान था। घोड़े पर सवार कर नीचे की ओर आतंकियों की बंदूक की गोली से बचाकर बाहर लाने वाला मुसलमान था। लेकिन नाजरीन, सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि सरकार के सामने खुलेआम लोग चैलेंज दे रहे हैं कि 26 लोग वहाँ मारे तो 26 मुसलमानों को यहाँ मारेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ें चल रही हैं। और आप सभी को ये चीज़ का पता होगा कि मुसलमानों के जहाँ भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उन पर हर जगह हमला किया जा रहा है। जहाँ मुसलमान अकेला दिख रहा है वहीं पर हमला किया जा रहा है। इस चीज़ पर आप अंदाज़ा लगाइए, मुसलमानों को जबकि बचाने में सबसे ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ा है। और कश्मीर के तमाम युवा इस बात पर अपने आप को रंजीदा और गम के साथ में महसूस कर रहे हैं उनका आपा कि हमारे साथ में बहुत बुरा हुआ, क्योंकि कश्मीरियों की जो रोज़ी रोटी है सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर चलती है बेचारों की। जब टूरिस्ट घूमने जाते हैं, सैलानी घूमने जाते हैं, तो उनसे वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा चला लेते हैं। अब वह हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में करगिल के अंदर झंडा फहराने वाला मुसलमान था, और पाकिस्तानी सेना का टैंक उड़ाने वाला वीर अब्दुल हमीद, जिसको वीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है, वो भी एक मुसलमान था। भारत को मिसाइल देने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक मुसलमान था। और नाजरीन, अगर बात करी जाए लाल किले पर झंडा फहराने वाला, वो भी मुसलमान था। अगर इसी तरीके से नाजरीन बात करी जाए तो सुरैया तैयब जी, जिन्होंने भारतीय तिरंगे में अहम रोल अदा किया, वो भी एक मुसलमान हैं। अगर देश की सबसे ज़्यादा आज़ादी के वक्त में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उलमा किराम दाढ़ी और टोपी वाले कुर्बान हुए, वो भी मुसलमान थे। ब्रिगेडियर उस्मान, वो भी एक मुसलमान थे। नाजरीन, इन अंधभक्तों से कोई पूछे कि अंधभक्तों, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? गोदी मीडिया की बातों पर चलकर तुम मुसलमानों को एक एक कर मार रहे हो, भारत के अंदर नफ़रत फैला रहे हो। नाजरीन, अफसोस की बात और हद तो जब पार हो जाती है जब वहाँ तो 26 आदमी मरे हुए पाकिस्तान के नाम पर मुसलमान और इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए दिखा दिए गए, और वहाँ जो हमला हुआ उसकी हर आदमी निंदा कर रहा है। लेकिन अफसोस जब है जब यहाँ उन 26 के बदले में कितने सारे 26 को एक एक करके भारत में मार दिया गया।
नाजरीन, ये गोदी मीडिया, ये दलाल मीडिया, ये दलाल पत्रकार, ये चाटुकार उस वक्त कहाँ थे जब नासिर और जुनैद को धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर जिंदा जला दिया गया था। नाजरीन, ये गोदी मीडिया उस वक्त कहाँ थी जब तबरेज़ अंसारी को धर्म के नाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको जबरन पेट के बांध कर मार दिया गया था। नाजरीन, ये लोग जब कहाँ थे जब वारिस की गाय के नाम पर पीट पीट कर इसी मोनू मानेसर ने हत्या कर दी थी। नाजरीन, ये लोग जब कहाँ थे जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहलू खान को पीट पीट कर गाय के नाम पर मार दिए थे। इन अंधभक्तों की जब कहाँ जाती है ये दिमाग की खोपड़ी। सिर्फ इनको चाहिए इस्लाम धर्म। इनके इस्लाम धर्म के बिना और मुसलमान के बिना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के बिना इनकी राजनीति नहीं चलती है, ना इनकी रोज़ी रोटी चलती है। नाजरीन, हद तो जब हो जाती है जब जिन लोगों की साथ में बीवियां वहां गई हैं और उनके मर्दों का इनकाउंटर कर दिया गया है आतंकी हमले में, और उनकी बीवियां चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही हैं कि हमको मुस्लिम भाई नहीं होते तो हमको जान से मार दिया जाता, हमको मुस्लिमों ने ही बचाया है। लेकिन नाजरीन, अफसोस की बात यह है कि यही गोदी मीडिया ऐसी मीनारों को, ऐसे मदरसों को, ऐसी मसाजिदों को, ऐसी खूबसूरत जगहों को टारगेट कर कर जय श्री राम का झंडा लगाकर और उनकी मीनारों को तोड़ रहे हैं। यानी कि इस्लाम मज़हब से इनको इतनी दुश्मनी है, जबकि भारत को आज़ाद कराने वाले सबसे ज़्यादा उलमा किराम ने अपनी जानें गंवाई। उलमा किराम को हर हाथी पर चढ़ाकर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन कोई भी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक और राज्य सरकार से लेकर यानी कि पीएम तक कोई भी आदमी इस बात को नहीं कहता है कि तुम भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों पर हमला ना करो। इनको सिर्फ वक्फ बोर्ड मामला संतुष्ट करने के लिए और इनकी रोजी रोटी, जो राजनीति की रोजी रोटियाँ थी, उनको दबाने के लिए, विकास के मुद्दों को दबाने के लिए सारा का सारा ये खेल और षड्यंत्र शायद रचा गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नेहा सिंह राठौर एक गायिका हैं, उन पर एलिगेशन और इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वो नेहा सिंह राठौर हैं जो उनके ऊपर अब कार्रवाई होने की बात आ रही है, और उनको किसी पीटीआई पाकिस्तान के एक मीडिया हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उसको शेयर करने के बाद में इस मुल्क के अंदर वबाल मच गया है। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि ये देश किस कगार पर जाएगा और अंधभक्त गोदी मीडिया, चाटुकार पत्रकार ये किस हद तक गिरेंगे, कहाँ तक ये लोग जाएंगे। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, सुबह से शाम तक एंकर जब वहाँ गए लाल चौक, कश्मीर, श्रीनगर, तो श्रीनगर के लोगों ने लगाया गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया शर्म करो, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। लेकिन नाजरीन नहीं, ये जब तक नहीं मानेंगे जब तक इस देश को पूरे को तहस और नहस नहीं कर देंगे। तो नाजरीन, गोदी मीडिया से बचें और अच्छी सच्ची खबर देखने के लिए आप लोग अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।